जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी स्काउट फरवर इरशाद। आइए आपको ले चलते हैं ग्लोबल विलेज। इसके अंदर क्या क्या गतिविधियां होती है उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही ग्लोबल विलेज क्या होता है इसकी भी हम जानकारी उपलब्ध करवाएंगे आपको, और उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ इसमें प्रमुख रूप से करवाई जाती है वो सारी गतिविधियाँ वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ हमारे YouTube चैनल इरशाद मुगल इंडिया पे आप बने रहिए और देखते रहिए आगे का ये वीडियो। ठीक है, तो जो ये जैसे टोटल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ये टोटल है इसमें 17 गोल्स हैं। ठीक है, उसमें एक गोल है रिड्यूस इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्योंकि उनका कास्ट क्या है, धर्म क्या है, जात क्या है, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, उनसे भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो जैसे अमीर है, गरीब है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, मतलब डिसेबल है, मतलब किसी का पैर नहीं आ पाई, तो उनको उस मतलब हीन भावना से देखी जाती है। मंदिरों में या मस्जिदों में छोटे कास्ट को नहीं घुसने दिया जाता था पहले, अभी तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही। तो जो ये गोल है उसी के बारे में बताता है कि जो हमें कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो कम करने का तरीका है कि आप कहीं पे अगर अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं पार्क में या कहीं जा रहे हैं तो किसी को हीन भावना से नहीं देखने की जरूरत है, सबके साथ समान व्यवहार करें, क्योंकि एट द एंड हम लोग सारे ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, और हम एक देश के लिए मतलब जिस देश में रहते हैं उस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको ये काम करते हैं। तो बस ये कुछ सारी चीज़ें इसी के अंदर, मतलब मेनली भेदभाव से बचना चाहिए। हाँ, ठीक है, जैसे जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, सबको समानता ऑलमोस्ट लानी पड़ेगी हमें, और वो हमारी सोच से आएगी जब हम लोगों को शिक्षित करेंगे। तो बस इस गतिविधि में कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है, जो हीन भावनाओं से हम देख रहे हैं, किसी को ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो सब दूर करने के लिए ये हमारा स्काउट परिवार इस पे भी कार्य कर रहा है। तो इससे क्या कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी से इस बारे में अपनी जानकारियाँ ले लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे, तो ये आगे चलकर सबको समानता से देखेंगे और सबके साथ मिलकर काम करेंगे। आइए ले चलते हैं आपको अगली गतिविधि की ओर। यहाँ क्लाइमेट के बारे में जानकारी दी जाएगी, मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। लगातार मौसम बदल रहा है, हम प्रकृति के साथ, मानव ऐसा हो चुका है कि प्रकृति के साथ निरंतर छेड़छाड़ करता जा रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की वो हरदम कोशिश कर रहा है। तो उससे हमें कैसा बचना है, किस तरह के कार्य करने हैं, इन सब के बारे में इन बच्चों को यहाँ जानकारियाँ दी जाएगी। और सशक्त युवा विकसित भारत का ये जो मुहिम है उसको हम जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब सारे जितने भी जम्बूर में आए हुए बच्चे हैं वो इस चीज़ का नॉलेज लेंगे और आगे चलकर इस पर वो कार्य करेंगे। ये वो नहीं है कि क्लैप का मतलब होता है क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान, जो कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ के साथ। तो यूनिसेफ ने हमको प्रोजेक्ट दिया, हमने उसका नाम रखा है क्लैप, क्लाइमेट लीडर एक्शन। क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान इसके अंदर हमारा मिशन लाइफ है, पूरा मिशन लाइफ के ऊपर ये डिपेंड करता है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया था ना, मेरी लाइफ 2021 में। ये पूरा हम वही चला रहे हैं, 7 थीम, जो कि इसमें सेव वाटर, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, रिड्यूस वेस्ट, ई वेस्ट, अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ये सब दिया है, सेव एनर्जी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक ही टॉपिक को लेते हैं और एक ही टॉपिक पे काम करते हैं अपने ग्राउंड लेवल पे। फिर जब वो पूरा हमारा सक्सेस होता है तो एक हमारा सक्सेस स्टोरी होता है, फिर इसमें क्लोजिंग भी होता है, फिर दूसरा स्टेप भी आता है कि हमको कैसे लोगों तक ये बात पहुँचानी कि ये चीज़ ना यूज़ करे या ऐसा ना करे। ये वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देख सकते हो आप अलग अलग यहाँ पॉइंट बना रखे हैं और बच्चों को एक तरफ एनर्जी की जानकारी दे रहे हैं, एक तरफ जो फूड सिस्टम है हमारा उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। इधर सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इधर अलग अलग जो गतिविधियाँ वो निरंतर चल रही है, बच्चे आ रहे हैं और जानकारियाँ ले रहे हैं और इन जानकारियों को ग्रहण करके वो अपने क्षेत्र में जाकर इन पे
जो कार्य करेंगे उससे क्या होगा कि हमारा पूरा भारत स्वच्छ और स्वस्थ बनेगा। इसी मुहिम और इसी आशा और विश्वास के साथ ये सारा कार्य चल रहा है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये 2 इनिशिएटिव्स है, एक है 2 नहीं 3 इनिशिएटिव्स है अर्थ स्ट्राइक सर ये बेसिकली चैंपियंस फॉर नेचर का बेस है। ये अर्थ स्ट्राइक का एक इनिशिएटिव है। जैसे आपको पता है इसके साथ प्लास्टिक टाइटनर और स्काउट से लैब है, वो भी अर्थ स्ट्राइक की ही दो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव है। तो जो चैंपियंस फॉर नेचर है इसमें हम बच्चों को बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं। बी अवेयर कोऑपरेटिव है, दैट मीन्स कि अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं आपको अपनी बेटर चॉइसेस पे ध्यान देना है। वो है कि आपको खुद के लिए और एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब ऐसा अपना कैसे कंट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाते हैं, कैसे आप चैम्पियन बन सकते हो नेचर के लिए। या सो इन मतलब ये इन शॉर्ट है। बाकी हम इसमें जो चैम्पियंस फॉर नेचर जो चैलेंज है उसका एक बैज आता है, उसको आप कैसे अर्न कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है जिनके थ्रू हम उनको सिखाएंगे और कुछ एक दो चीज़ों ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह मतलब कुछ ऐप्स वगैरह है जो सजेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वंस दे विल कम हियर, जब वो यहाँ आएंगे तब हम उनको डिटेल में बताएंगे थोड़ा बहुत। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका नाम है? सर मेरा नाम निकिता से बिलोंग। सिंपल सी बात भाषा में कहने का मतलब ये है प्रकृति के साथ जुड़कर हमें किस प्रकार से अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए और किस तरह की हमारी चॉइस होनी चाहिए, इस बारे में यहाँ सारी जानकारियाँ बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ किस बात, तो मैम आपका क्या नाम है मैम? अनीस फातिमा। हाँ। तो यहाँ किस बारे में बच्चों को बताया जा रहा है? यहाँ हम बच्चे को ये सिखाना है, लाइक वी आर ट्राइंग टू टीच देम विद फन एंड लर्निंग। सो वी आर बेसिकली saying the students not to use plastic first of all. So what are the alternatives we can use is we are going to say them to avoid single use plastic. So which means they are going to reuse it for multiple times. So next we have planned certain activities and kids will be engaged with them. Thank you मैम। Thank you. इस तरफ जो एक्टिविटी है उसके अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही है कि आप जो प्लास्टिक की जो सामग्री आती है जो एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं उनका कम से कम प्रयोग करें। इस बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है क्योंकि ये प्रकृति में ये सारी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, ये प्रकृति को दूषित करने का कार्य करती है। तो इससे यहाँ बच्चों को जानकारी देंगे तो जिससे बच्चे, पूरा भारत यहाँ मिनी भारत बना हुआ है, तो जितने बच्चे हैं इस चीज़ की जानकारियाँ वो ग्रहण करेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जाके उस पर कार्य करेंगे। चलो ले चलते हैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। अगली गतिविधि है फन विद सन। सूर्य के साथ, जैसे सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है उसको हम किस माध्यम से हम यहाँ ऊर्जा से नए नए स्रोत बना सकते हैं, उसके बारे में इधर सारी जानकारियाँ दी गई है। बच्चों को इन सब के बारे में यहाँ बताया जाएगा। सूर्य से हम ऊर्जा को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ये अभी ना पूछ कर इधर आप देख सकते हो ये सोलर कुक बनाया हुआ है। आने वाली जो सूर्य की किरणें वो इस पे गिर के यहाँ इसमें पानी को गर्म किया जा सकता है, जिससे हम ऊर्जा का प्रयोग भी कर सकते हैं और जो हमारी जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम बचा भी सकते हैं। इधर सोलर ओवन बना रखा है। हाँ, सोलर वाटर, पानी को किस प्रकार से गर्म करने के लिए यहाँ ये इक्विपमेंट बना रखे हैं। उधर आप सोलर से जितनी भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ लगा रखी है। सोलर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो इस automatically they would have been shade, and using the reflection from the mirror we would have had it work like this. There's a bit of a shade, you can try it here with the reflection. Just take up the mirror and try it. Yeah.
थैंक यू मैम। यहाँ बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सूर्य की ऊर्जा से गाड़ियाँ चलती हैं। उस छोटी सी जो गाड़ी बना रखी है वो सूर्य में किस प्रकार से चल रही है। इधर फिर हमने छाँव में चलाया तो वो चली नहीं, उस पर फिर हमने कांच के यहाँ पर ग्राहक रोड आइटम ये रोड आइटम काय होते ठीक है मैं शुरू उतरला गाड़ी होते ना तो उमें कुछ स्विच मन रहा ऑन ऑफ करवा उमें सीधो एक ही चीज़ रहे कि जी रात ही लगे वो ऑटोमेटिक चल जाओ क्यों कि बा करंट ले बंद कर लेते पर जे करंट ले बंद करी तो अपना आप खुद को काम चालू कर देती और फिर जे सुबह लगे पर जे जो आवाज में चल के आओ सूरज की तो वो ऑटोमेटिक बंद जाओ जे टाइम यह चार्ज है रीचे बंद है और आप जे वो कर अपना चालू हो ये डायरेक्ट यानी कि सूरज की रोशनी में रहेगी तब तक तो बंद रहेगी। जैसे सूरज की रोशनी यहाँ से बंद हुई और ये लाइटें ऑन हो जाएगी। तो ये है स्काउट गो 16 स्काउट गो 16। देखिए यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, अलग अलग भाषाओं में समझाने के लिए यहाँ अलग अलग व्यक्ति मौजूद हैं। ये हमारे राजस्थान से आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा, जो हमें एकदम राजस्थानी जो माइड भाषा है उस भाषा के अंदर इस चीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। थैंक यू। Goal leaders, 2 more minutes more. Goal leaders, 2 more minutes more. Very good. Good. Goal leaders, last minute. Let's go. Thank you for coming. How you all enjoy this goal competition panorama. Okay guys, just follow me. Group leaders, Patrol 1, 2, 3. Patrols 1, 2, 3. Patrols. Good afternoon. Okay, it's nice to meet you all. So, let me begin with a simple questions. What are the... Okay, nice answers from you all. So, when the basic needs get satisfied, whether we have to work or not, can you understand? Yeah. When the basic needs of a man get satisfied, whether he have to work more or he should not work.
வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி, அதனால நம்மளுக்கு தேவையான தண்ணியே அங்கே இல்லை. அப்புறம் சில கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் மைல்ஸ் கணக்கில் போய் தான் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. ஜம்ப் பண்றீங்களா? ஓகே 7 3 2 1 ஜம்ப் பண்ணுங்க. ஓகேவா? இப்போ என்ன செய்யணும்னா SDG एक्शन नंबर 6 है। इसमें किस प्रकार से जल को संग्रहित करना चाहिए, किस प्रकार से इसे स्वच्छ करना चाहिए, इस बारे में यहाँ बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देने के बाद में बच्चों को क्या कि हर चीज़ खेल खेल में सीखना आसान होता है, तो खेल खेल के माध्यम से यहाँ ये सब गतिविधियाँ सिखाई जा रही हैं। आइए गतिविधि की तरफ ले चलते हैं आपको दोबारा। नेक्स्ट गतिविधि आइए आपको ले चलते हैं अगली गतिविधि की ओर। गतिविधि नंबर 7। गतिविधि नंबर 7, इसके अंदर ऊर्जा को किस तरह से हम संग्रहित कर सकते हैं, ऊर्जा को सेव करने का माध्यम क्या हो सकता है, वो सारा यहाँ बच्चों को समझाया जा रहा है। समझाने के बाद में एक गेम के माध्यम से यहाँ ये सब कुछ सिखाया जाएगा, जिससे बच्चे आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। ये गतिविधि नंबर 8 है। इसमें आप देख सकते हो डिजाइन प्रोडक्ट, जैसे अलग अलग प्रकार के कार्य करके हम अपनी इकोनॉमी को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, ये सब जानकारियाँ बच्चों को दी जा रही हैं। पहले इस चीज़ को बताया जाएगा और वहाँ सामने आप देख सकते हो जो स्क्रीन लगी है, उसके ऊपर बच्चों को अलग अलग गतिविधियाँ किस तरह से कर सकते हैं, हम कार्य कर सकते हैं, वो सारा चीज़ इसके अंदर बताया जा रहा है। ये जो है इसको आप दबाएंगे। अगर आप इसको दबाएंगे तो ये गाड़ी आगे जाएगी, ठीक है, और ये आप इसको ऊपर करेंगे तो ये गाड़ी पीछे आएगा। और ये इसका स्टीयरिंग है, जैसा आपको घुमाना है, राइट घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है, इसको क्लॉक पे तक इतना घूमेगा, इतना घुमाएंगे तो ये राइट जाएगा, और ये इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे लेफ्ट आएगा, लेफ्ट जाएगा। इससे हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। और बिल्डिंग में मतलब बिल्डिंग में होगी और अंदर देख भी सकते हैं किस प्रकार क्या है क्या नहीं। पहले पता कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद सभी लोग हरियाणा राजस्थान சீக்கிரம் பண்ணிடலாம், இதுதான் ஃபாஸ்டா இருக்கணும். ஓகே, எனக்கு என்ன தெரியுது, 3 டாட் சுத்தி பாரு, சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு, சும்மா சுத்தி பாரு, சுத்தி பாரு. மரணம் தெரியுமா, வேற என்ன தெரியும், கண்ணாடி எங்க இருக்கு, சுத்தி கண்ணாடி இல்லை, We are scouts, we are messenger of peace. तो ये मैसेंजर ऑफ पीस है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी उपलब्ध करेंगे। मैं बात करूं? हाँ, हिंदी में सामने। अरे का इंटरव्यू सर, आपका नाम क्या है? अब्दुल सलाम समझ। सर, मैसेंजर ऑफ पीस के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारियाँ। मैसेंजर ऑफ पीस एक ऐसा इंसान होता है जो एक क्या बोलते हैं टूल की तरह एक्ट करे जब देयर इज अ पीस रिक्वायर्ड टू बी देयर, वो है मैसेंजर ऑफ पीस। और फिर पीस इसे पीस हर एक आदमी के लिए ये डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। कुछ आदमियों के लिए सोना हो सकता है, कुछ आदमियों के लिए खेलना हो सकता है, कुछ आदमियों के लिए लड़ाई करना भी हो सकता है। is everything is based on up the what is that perception of peace, that's it. हमारे जो हमारे यहाँ है, इसके अंदर पीस का क्या मतलब है?
हमारे यहाँ नहीं, सबका अलग अलग सबका अलग अलग अपना हाँ। कुछ नहीं है किसी नहीं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीवन, अलग अलग रहता है। We'll share our positivity to you. You share our positive thoughts to us. Yeah. The smiling That is is the good. one. We'll exchanging peace each other. ओके बहुत अच्छा लगा आपसे Okay, मिलकर, नमस्ते। है ना? ये देखो, ये है अपन बच्चों को 2 बैच बताना है, सिखाना है SD स्काउट फॉर एसडीजी के लिए। एक तो ये है न्यूट्रिशन चैलेंज बैच और दूसरा जो है ये माइंड बिल्डिंग चैलेंज बैच। आपको मालूम है एक आदमी के लिए 2 चीज बहुत आवश्यक है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क, दोनों चीज आवश्यक। अब स्वस्थ शरीर जो है ना वो कैसे, यहाँ पे कि आपका आहार कैसा है, संतुलित आहार है कि नहीं है, उसमें पोषण तत्व क्या है और कुपोषण तत्व क्या है, आपके खाने की पद्धति क्या है, आपके खाने का समय क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कितने बजे सो के उठते हो, कितने बजे जाते हो, आप घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो, आप 8 गिलास पानी पीते हो कि नहीं पीते हो, ये सब चीज़ें जो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो और आपका खाना, ये आपका स्वास्थ्य को बिल्कुल वो करता है, बिल्कुल इससे स्वास्थ्य निर्भर है कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होता। अब मस्तिष्क को स्वस्थ भी करना है, स्वस्थ को उसकी स्वस्थता को बढ़ाते भी जाना है, तो ये भी देखना है कि हमेशा संतुलन बनाए रखें, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हताश ना हो जाए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारा मस्तिष्क काम करते रहे। तो वो कैसे माइंड बिल्डिंग हमको करना है वो इस बैच के अंदर में सारे इसके प्रोसेस, ये सब आपको स्काउट पर एसडीजी मिल जाएगी। अपने बच्चों को जरूर ये दोनों बैच, ना बिल्कुल वो करवा दोनों जरूर बैच कराइए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम है उदय मुकादम, मैं छत्तीसगढ़ से। उदय मुकादम, हाँ छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरा यूट्यूब Actually, it is a version of other game which is for the age of from 4 years. So it is very easy for us all to understand.